श्री गौरचंद्र भगवान की, श्री निताई चंद्र भगवान की, श्री बलराम जी की। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा वयं ददन्ति च वदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागर रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदांशविशाखनितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामी दिनामि नमस्ते सरस्वती गौरवाणी पूजने विशेषणे पश्चातारिणे पंचकलुगुरु कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्य वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। गौरांग महाप्रभु की, चैतन्य महाप्रभु की जय। जैसे आज है श्री बलराम जी के आविर्भाव दिवस है और आज है रक्षाबंधन है। वास्तविक हमारा समाज में रक्षाबंधन जो एक उत्सव भी बनता है, एक उत्सव है, क्योंकि रक्षाबंधन रक्षा के लिए हम उसको ऐसे बंधन करते हैं कि उसका हमेशा रक्षा हो। जैसे हम अपने शरीर को रक्षा करने के लिए हमारे कुछ कुर्ता पहनते हैं, मेडिसिन खाते हैं, सब बंदोबस्त करते हैं, उसी प्रकार रक्षा का बंधन है। वास्तविक रियल चीज़ है रक्षाबंधन, मतलब रक्षा करना। कौन किसको? क्योंकि जो भाई है बहन को रक्षा करता है, जो बहन है भाई को रक्षा करता है, जो बहन होता है सिस्टर वो क्या करती है, हाथ भाई का हाथ में रक्षा बांधता है, राखी बांधता है, तब रक्षाबंधन होता है। इसे हम देख सकते हैं कि कैसे जब एक बार त्रेता युग में भगवान वामनदेव जब आए थे, आकर के बलि महाराज को अपने छल करके, कौन किसको छलता है, मजाक कौन करता है? जो जिसका अपना है उसको इसे मजाक करेगा। कभी कभी जैसे पति पत्नी कभी मजाक करते हैं, बाप बेटा कभी कभी बड़ा होने का तो मजाक करते हैं, उसी पर भगवान भी भक्त के साथ भी मजाक करते हैं, मजाक करते हैं। उसी प्रकार जब बलि महाराज राजा है उस टाइम पे वो त्रिलोक की विजयी होने के लिए प्रयास कर रहे थे और यज्ञ कर रहे थे। उस समय पे जब दित्य और अदिति जो है होता है, अदिति से देवता लोग, दित्य से दैत्य लोग, दित्य से दैत्य ना असुर, दैत्य, दित्य से दैत्य, अदिति से देवता लोग प्रकट होते हैं। और यहाँ पे देवता लोगों के जितना भी जो भी राज्य परिवार सब कुछ है असुर लोग छीन लिए। छीन लेने के नाते कश्यप मुनि के जो पत्नी अदिति ने अपने पति से प्रार्थना किया और त्रयवत विष्णु को उपासना किए। शास्त्र बताता है विष्णु भगवान को उपासना करने से अकाम सर्व काम हुआ मुख्य काम उदारधि तीव्रण भक्ति योगे ने जतम पुरुषम परम। कुछ भी इच्छा हो लेकिन आप भगवान विष्णु की पूजा करेंगे, कामना पूर्ति होता है। भगवान विष्णु सर्वसमर्थ है, तो विष्णु की पूजा किए। करने के बाद भगवान वामन रूप में प्रकट होते हैं, आकर के बलि महाराज का दरवाजे पर पहुँचते हैं और साम गान करते हैं। साम गान करके उनसे भीख में बोलते मेरे को 3 कदम जमीन चाहिए। 3 कदम जमीन टालते बोलते अरे छोटे बच्चा 3 कदम जमीन क्या मांगते हो, मांगना कितना चाहिए? लेकिन नहीं मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए, मेरे को 3 कदम जमीन चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास इतने होने का तो तुम लोभी है। कभी कभी हम देख सकते, हमको 6 फुट में सोना है, 2 रोटी खाना है, थोड़ा कपड़ा पहनना है, और हम लोग इतना मेहनत जैसे कि हमारा 10 पीढ़ियाँ तक, हम 50 पीढ़ियाँ तक वो जिंदा रहेंगे, 10, 50, 100 पीढ़ियाँ तक वो लोग
सुखी रहेंगे, इसके लिए हम सेवा करते, लेकिन काम करते, लेकिन हमको मालूम नहीं हमारा शरीर अंत हो जाएगा, हमको पता नहीं हम बढ़िया हम कहाँ गए वो कहाँ गए, कोई नो कनेक्शन। हाँ, जैसे नेटवर्क कट जाता करने के बाद मोबाइल चलता नहीं, उसी प्रकार ये नेटवर्क कट जाएगा। अभी के नेटवर्क चलता है, भाई बंधु कुटुंब परिवार, नेटवर्क कट जाएगा। उसी प्रकार उन्होंने ज्ञान दिए। फिर भगवान वामनदेव अपने रूप में आकर के उसके छल करके जब लेते हैं, वो सब समर्पण कर देता है, आत्मसमर्पण करता है। बलि महाराज बोलते ना, आत्मनिवेदन तुया पादे करी होइनु परम सुखी, आत्मनिवेदन तुया पादे करी होइनु परम सुखी, दुख दूर गेल चिंता न रहिल चौदिगे आनंद देखी, दुख दूर गेल चिंता न रहिल चौदिगे आनंद देखी। जो आत्मसमर्पण कर देता है सुखी सुखी रहता है, दुखी नहीं रहेगा। बलि महाराज ने आत्मसमर्पण करने के नाते भगवान भक्त वत्सले वशीभूत हो जाते। भगवान बोलते हमेशा गीता में, अहम भक्त पराधीन, भागवत में बोलते अहम भक्त पराधीन यह स्वतंत्र हिबद्विज साधु वेदग्रस्त हृदय भक्त जनप्रिय में भक्त का अधीन हूँ, भक्त मेरा है। तो बलि महाराज के अधीन में भगवान विष्णु भगवान वामनदेव शरण झुक गए। तब उन्होंने बलि महाराज ने बोले क्या वरदान चाहते हो? नहीं कुछ नहीं चाहिए मेरे को, तुमको सूत्र लोक जगह देता हूँ। तो भगवान ने सूत्र लोक में जगह देते तो उसको दुखी होता है, मैं प्रभु को छोड़ के सूत्र लोक में जाऊँगा, सूत्र लोक में जाऊँगा। तो भगवान बोलते तुम दुखी मत हो, तुम जा रहे हो तो तुम्हारी इच्छा ना, प्रभु आपके बिना मैं कैसे रहूँ। तो भगवान वामनदेव उसके वहाँ पे फिर बोले सूत्र लोक में गए। जाने के बाद यहाँ पे पार्वती सरस्वती देवी लोग आपस में चर्चा करते हैं और लक्ष्मी माता अभी प्रार्थना करती है। लक्ष्मी को पूछते देखो आपका हस्बैंड किधर है? वो बोलते पता नहीं हमारा हस्बैंड किधर है, किधर गए अभी तुमको मालूम नहीं। उस समय पे नारद मुनि नारायण 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 बोला के पहुंच जाते हैं। नारद मुनि को देखने के बाद माता लक्ष्मी बोलती है देखो नारद आप तो सब जानते हो और सब कुछ करते हो, नाटक करते हो, तो बताओ तो मेरे पतिदेव किधर है, किधर गए? मैं उनके बिना रह नहीं सकती हूँ। नारद जी बोलते देखो, नारद को पहले बोलते देखो आपने कयादु को कैसे उसको लेके गए थे, कयादु को संकट था उस टाइम उसको बचाया। प्रहलाद को संकट था उसने बचाया, ध्रुवमास को संकट था उस टाइम आपने बचाया। तो मेरे ये संकट है, मेरे प्रभु मेरे प्राणनाथ किधर गए तो बताओ। तो नारद मुनि बोलते ठीक है मैं बताऊंगा। देखिए आपका पतिदेव दान दे के सर्वस्व दे के उसके बन गए, उसके अधीनस्थ हो गए, इसलिए अभी वो जाके सुतल में बॉडीगार्ड काम करते, चौकीदार काम करते। ना क्या करूँ, ना अभी आप जाओ, कब जाऊँ, क्या करूँ, ना आज ही जाओ, उनके घर में रहो, एक घर में जाके काम करते रहो और बलि को भाई बना दो। भाई बना के वो सोचेगा लक्ष्मी मेरे भाई बना दो। भाई बन गया। भाई बनने के बाद उनके हाथ में आज रक्षाबंधन है, हाथ में राखी बांध दो। जब राखी बांध दोगे तो उस दिन माता लक्ष्मी ने बलि महाराज के हाथ में बंधन किया। तो बोले बहन क्या चाहिए, सही है ये उसी दिन होता है, बहन ने भाई को राखी बांधता है। तो इसलिए भाई भी बहन भी ये मनोकामना करता है कि मेरे भाई का शक्ति बढ़े, मेरे भाई आरोग्य रह गए। भाई भी सोचता है कि मेरे बहन सुखी रहे। आपस में एक दिव्य प्रेम संबंध है। तो बोलते देखो ऐसे बात है, तो अगर देना चाहते हो तो तुम्हारे घर में जो द्वारपाल उसको छोड़ दो, वो मेरे प्रभु है। हाँ वो पढ़े हैं तो इसके बोले ठीक है छोड़ देता हूँ। छोड़ दिए, लेकिन छोड़ने के बाद वचन तो दे दिए छोड़ना है, छोड़ने के बाद फिर दुखी होते। तो भगवान बोलते क्यों दुखी होते हो, ना आप चल जाओगे तो मैं क्या करूँ। तो उस टाइम भगवान बोले देखो चिंता मत करो, मैं 4 मास
4 महीना रहूँगा, तुम्हारे पास आऊँगा। जैसे कहेगा ना, शयन एकादशी लेके उत्थान एकादशी 4 महीना का होता है, चतुर्मास एकादशी शुरू होता है, उत्थान एकादशी होता है, खत्म। तो मैं 4 महीना तुम्हारे पास रहूँगा। तभी से बोलते ठीक है, आप मेरे घर में 4 महीना रहेंगे तो काफ़ी है। और यहाँ बताते कि कैसे जब रक्षाबंधन होता है, बहन ने क्या करता है, भाई को तिलक लगाता है, ये क्या लगाता है, टीका लगाता है, हाथ में बांधता है, और मंत्री बोलता है, वो क्या बोलता है, स्वस्ति न इंद्र बृहस्पति, स्वस्ति न बृहस्पति दधातु, स्वस्ति न तक्ष, बताते हैं आपका मंगल हो। ये मंत्र पाठ करता है, ये पाठ करता है कि जैसे कि मेरे भाई का सुखी रहे। इसलिए बताते हैं रक्षाबंधन में क्या होता है, दूसरे के लिए मंगल कामना करता है। उसी प्रकार हम देख सकते हैं ये एक संबंध है। उसी प्रकार हम और वास्तविक रक्षाबंधन तो उनको प्रसन्न करना, मेरे भाई को जो मेरे या पत्नी चाहेगा पति को प्रसन्न करना, तो पत्नी भी पति को राखी बांध सकता है। कैसे? शास्त्र बताता है जाया जननी भगनी, जो स्त्री होता है 3 रूप में काम करती है। जाया मतलब पत्नी, जननी मतलब माँ, भगनी मतलब बहन के रूप में काम करता है। तो दूसरे को मदद करने का, हेल्प करने का मूड रक्षाबंधन का मतलब है, उसको मैं रक्षा करूँ। उसके लिए भगवान विष्णु को प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान आपका रक्षा करे, कृष्ण आपका रक्षा करे। ये जरूरी है। यह आज रक्षाबंधन है। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है, आज है बलराम जी का जन्मदिन है। बलराम जब बड़े शक्ति का आधार है, जो सारे ब्रह्मांड को अपने फणों के ऊपर धारण किए हैं, अनंत शक्तियाँ उनके पास। वही बलराम जी का अनंत नाम है, उनका नाम है रोहिणी नंदन है, रेवती रमन है। बहुत कृपालु है बलराम जी। बलराम जी आप देख सकते हो, जैसे भगवान राम अवतार में एक बार भगवान राम अयोध्या महल में विराजमान है, लक्ष्मण जी एक सुंदर महल में विराजमान है, और वो चिंता कर रहे, छात के ऊपर विराट भारी सुंदर शंख मल का घर है, और घर में टेरेस के ऊपर लक्ष्मण जी ऐसे चिंतित थे। जब लक्ष्मण जी चिंतित थे तो राम जी आते हैं, बोलते लक्ष्मण तुम क्या चिंता करते हो, तुम्हारे मन में आज दुखी क्यों देखते हो, क्या कारण है बोलो। ना भाई के कुछ कारण नहीं, ना बोलो कुछ तो है। बोले अगर आप मानोगे तो बोलूँगा, ना मानूंगा मैं तुम्हारे बात सब मानूंगा, बताओ क्या है। ना एक वचन है, मैं छोटा भाई होने के नाते मैं आपका सब बात माना। बात मानते मानते जो कि मेरा जो बलराम जी को उन्हें सेवक भगवान है, अब भगवान श्री कृष्ण सभ्य भगवान है, इसलिए जो गुरु है कैसे है, सेवक भगवान है। सेवक के इच्छा रहता है कि कैसे स्वामी को प्रसन्न करना परम कर्तव्य है। भोक्तरम तपसम सर्वलोक महेश्वरम, उनको पूरी तरह से संतुष्ट करना ये सेवक का कर्तव्य है। इसलिए बताते सेवक भगवान जो होता है बलराम जी आदि भगवान है। तो बोलते हैं देखो मेरे सामने आप राम अवतार में मेरे बड़े भाई बने, लेकिन आपका दुख देखते हुए मैं सहन नहीं कर पाया, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया। आपको जंगल में जाना पड़ा, आपको अनेक कठिनाई उठाना पड़ा। अरे मैं रहती अगर मैं जाता हूँ कुछ बोलने का और आपके मेरे सामने आपका कोई निंदा कर देता है, मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। जैसे परशुराम आकर के परशुराम जी ने धनुभंग के समय में आपने कठोर वचन आपको बोल दिया, और मैं कड़क हो गया, मैं उनके साथ युद्ध करने रेडी होने के बाद आपने मेरे को रुका दिया। तो मैं बड़ा भाई होने के नाते मैं आपकी बात को रुकाना पड़ता हूँ। अरे मेरे को ये जमता नहीं कि मैं आपकी सेवा बिना आपके सेवा में कुछ बाधा डालेगा, मैं सहन नहीं कर सकता। मेरा कर्तव्य आपकी सेवा करना, इसलिए मैं आने वाले जन्म में बड़ा भाई बनूंगा, छोटा भाई नहीं बनूंगा। मैं छोटा भाई बनेगा तो आप मेरे कंट्रोल कर दे, तो बड़ा भाई बनूंगा तो मैं आपकी देखभाल करूंगा, मैं आपकी देखभाल करूंगा, मैं आपके सहायता करूंगा। वो कोई भी काम पे मैं जाके पहले मदद करूंगा। जिस पर उदाहरण आता है, जब कंस हमेशा भेजता था असुर लोगों को, नंदगांव में इस सब जगह पे भेजता था, गोकुल में भेजता था, जाओ मारो। वो बोलते थे कृष्ण कैसा है, कृष्ण पीताम्बर पहना होगा,
दुपट्टा डाला होगा, घुंघरूरा बाल रहेगा और मयूर पूछ लगता है। तो कंस को जैसे किसी को सिम्टम चाहिए ना, वो व्यक्ति का लक्षण, वो व्यक्ति को पहचाने कैसे, वो ऐसे घर है, ऐसा एड्रेस है, ऐसा है, उसी प्रकार कंस बोलेगा असुर लोगों को, वो ऐसे पीला वस्त्र पहनता है, दुपट्टा डालता है, मयूर पूछ बनता है, इसलिए उसको मारना है। इसलिए कंस का अनेक जो असुर सैनिक लोग अलग अलग भेष में आके कृष्ण को मारने के लिए प्रयास करते थे। इसीलिए भगवान कृष्ण को बचाने के लिए बलराम जी, आप देख सकते हो नंदगांव में जो नंद भवन है, नंद भवन में वहाँ पे नंद बाबा का मंदिर है। नंद बाबा का मंदिर में वहाँ पे नंद बाबा है, यशोदा है और रोहिणी है और सब कुछ उनके नंद बाबा का परिवार, पूरा परिवार है। और वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को मयूर पूछ लगाता है और बलराम जी को मयूर पूछ लगाते हैं, क्योंकि भगवान बलराम जी मयूर पूछ इसलिए लगाए, वही पीताम्बर पहनेंगे, जो वहाँ पे जो कृष्ण पहनेंगे ड्रेस, वही ड्रेस बलराम जी पहनेंगे। क्यों बलराम जी पहनेंगे? क्योंकि जो असुर मारने को आएगा उसको पता नहीं चलेगा कौन कृष्ण कौन बलराम है। इसलिए तो मैं जब रहूँगा, वो मेरे को जो आएगा तो मैं पहले प्रतिकार करूँगा, बचाऊँगा मेरे, क्योंकि मैं उसको रक्षा करूँगा। तो बलराम जी की भावना क्या है? कृष्ण को रक्षा करना, कृष्ण को मदद करना, कृष्ण को सेवा करना। उसी गुरु का एक भावना रहता है कि कृष्ण की सेवा करना। गुरु जो वास्तविक गुरु, इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोले और प्रभुपाद जी बोले कि हर एक व्यक्ति को गुरु बनना है। कैसे है कि क्या श्लोक है कि विप्र शुद्र के जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। किवा विप्र किवा नासी शूद्र के नहीं, जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु, जो कृष्ण तत्व में पारंगम है गुरु है। गुरु का काम है जो उसके जो उनके स्वामी का जो बोझ है खुद को उठाना। इसलिए बलराम जी ने देखा मैं पहले पूछ पाऊंगा, जो अटैक करेगा मैं पहले रहूंगा, मैं उसका युद्ध करूंगा, मैं कृष्ण को बचाऊंगा। देखो क्या भावना है, बलराम जी का क्या सेवा करने का विचार है। हम इसलिए बलराम जी आदि गुरु दिखाना चाहते हैं कि भगवान की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर। उसी पर देख सकते हैं हम, जब दूसरा उदाहरण आता है, जब रुक्मिणी मैया ने लव लेटर लिखा, माय डियर कृष्ण लिखा, और शादी होने वाला है, सुशिव बल के साथ शादी हो जाएगा, काल होगा शादी, और भगवान श्री कृष्ण को लेटर आज पहुंचा और ब्राह्मण देव आके लेटर पहुंचा देते हैं। और ब्राह्मण देव के लेटर लेके ब्राह्मण को पहले सेवा करते। देखिए भगवान कृष्ण क्या दिखाते, नमो ब्राह्मण देवाय वो ब्राह्मण हिताय चो, ब्राह्मण की सेवा किया। फिर लेटर पढ़े, लेटर में लिखा है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ शिशु पल के साथ मेरा शादी होने वाला है, अगर आप नहीं आओगे मैं प्राण का त्याग कर दूंगी। तो भगवान कृष्ण तो वचनबद्ध है, भगवान तो वचन दिए, अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त का अधीन हूँ, मैं हमेशा भक्त को रक्षा करूँगा, मेरे कसम है। तो भगवान कृष्ण बास दारुक को बुलाए, घोड़ा बुलाए, बिना बोले बलराम जी को निकल पड़े। रात सवेरे होने वाले शादी रात पहुँच गई। और पहुँचने के टाइम पे जब आते हैं तो बलराम जी सवेरे उठे, देखे क्या हुआ, किधर गया कृष्ण, किधर गया? तो सेवक लोग बोले कृष्ण अभी गए। किसके लिए गए? क्योंकि शिशुपाल, दंतवक्र, बाकी बड़े बड़े असुर लोग, अनेक असुर लोग के आए, युद्ध होने वाला है। ये सोचिए, ये स्वयंवर में गए हैं। किसका स्वयंवर है? रुक्मिणी का स्वयंवर में। अरे कृष्ण अकेला गया, और सहन नहीं कर पाए कृष्ण। वो सोचे मेरे कृष्ण अकेला गया है, कुछ हो जाएगा। देखो कितना वात्सल्य प्रेम है, कितना भातृ प्रेम है, कितना स्नेह, सेवा करने का कितना विचार है। उसी प्रकार हम बलराम जी से प्रार्थना करना चाहिए, हमको भी ऐसे विचार आएगा, भगवान कृष्ण के लिए जान को खतरे में डंक डालना चाहिए। यही जीवन का परम लक्ष्य है। तब कृष्ण बलराम जी की कृपा प्राप्ति होता है। तो गुरु कृपा मिलेगा। प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज का आदेश को पालन करने के लिए 17 साल उम्र में कहाँ गए? अमेरिका गए। क्यों गए? इसलिए गए कि गुरु का आदेश है। गुरुमुख पद्म वाक्य चित्तते करियाक्य आर न करियो मन आशा, उनका आशा को पूरी करने के लिए गए। और रास्ता में 2 बार हटाटक हुआ, अनेक कठिनाई आया, नहीं गुरु का वचन को पालन करूंगा। उसी प्रकार गुरु तत्व
आदि गुरु बलराम कृष्ण है, नित्यानंद आदि गुरु है, लक्ष्मण आदि गुरु है, बलराम आदि गुरु है, उनकी करुणा कैसे मिलेगा? उनके मूड को देखना चाहिए। इसलिए हम जब गुरु के मूड को समझेंगे तब बलराम जी की कृपा मिलेगा, तब कृष्ण कृपा मिलेगा। हम डायरेक्ट कोई कृष्ण के पास में जा नहीं सकते। उदाहरण के लिए आता है, जब भगवान यशोदा ये देवकी वसुदेव अनेक तपस्या किए, जो बच्चा होता था मर जाते थे, जो बच्चा होता था मर जाते थे। 8 नंबर बच्चे में भगवान कृष्ण आने वाले, 7वें घर में कौन आया? बलराम जी आए। अनंत शेष स्वयं बलराम आए। क्यों आए? क्यों दिखाते? जब तक पहले बलराम जहां पे नहीं आएंगे, गुरु नहीं आएंगे, कृष्ण कैसे आएंगे? पहले गुरु की पूजा, बाद में कृष्ण की पूजा। इसलिए बताते हैं, अक्षणो फलम त्वा दुष दर्शनाहि, जीवा फलम त्वा दुष कीर्तनाहि, तन्नो फलम त्वा दुष गात्र संगम, सुदुर्लभ भागवत ही लोके। आँख का वास्तविक सफलता है ऐसे वैष्णव आचार्य को दर्शन करना, कान का सफलता है ऐसे वैष्णव को गुणगान सुनना, जीव का सफलता है ऐसे वैष्णव गुणगान करना, शरीर का सफलता है ऐसे वैष्णव को मिलना जुलना है, जरूरी है। इसलिए बताते हैं कि गुरु जो है परम चीज है। गुरु के बिना कृष्ण प्राप्ति किया जा नहीं सकता है। कोई भी शास्त्र में देख सकते हैं, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात् न गति कितोपि, ध्यान स्तुमस्तस्य यशस्त्र संध्या, वंदे गुरु श्री चरणारविंद। गुरु कौन है? बलराम जी आदि गुरु है, लक्ष्मण जी आदि गुरु है। इसे गुरु तत्व जो है प्रबल है। आज गुरु का जन्म, आज बलराम जी का जन्मदिन, मतलब परम गुरु के जन्मदिन है। तो हमारा आत्मा का जो असली, हमको जो ताकत बलराम जी के पास फुल ताकत है, हमको बलराम जी को प्रार्थना करना चाहिए कि हमको एनर्जी मिले। कौन सा शक्ति मिले? भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए, भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए, भगवान कृष्ण गुणगान करने के लिए हमको शक्ति प्रदान करेंगे। उसी पर हम देख सकते वही बलराम जी क्या किए, सुने, निकल पड़े पीछे, चलो 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 चलो, निकल पड़े। क्यों मेरे भाई अकेला गया है। देखो उनकी सेवा के भावना कितना प्रबल मात्रा में है, कितना प्रबल मात्रा में बलराम जी की सेवा की भावना, भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए बलराम जी की देखो कितना भावना। इसलिए बलराम जी आदि गुरु है। उसी पर हम देख सकते हैं, जब वहाँ पे जरासंध को सबको हरा करके हुआ, सब लोग हार जाते, रुक्मिणी मैया को लेके कृष्ण आते हैं, तो उस टाइम पे रुक्मिणी का जो भाई रुक्मक, वो कसम खाता है कि मैं युद्ध करके उसको वध कर दूंगा। कृष्ण को आता है, पीछे पीछे युद्ध करने के लिए आता है, और भगवान श्री कृष्ण और रुक्मा के साथ युद्ध होता है। रुक्मा को वध करने वाले बलराम जी, अरे मर मारो, साला है, नया शादी में मर, उसको वध कर देगा तो क्या होगा, साला को थोड़ा माफ तो कर दो, साला को माफ कर दो। तो बलराम जी बोले, उसको उद्धार हो गया। जब तक बलराम जी कृपा नहीं करते, कोई कृपा नहीं करता है। इसलिए बताते हैं कि बलराम की कृपा के बिना हम भगवत प्राप्ति में आगे जा नहीं सकते। इसलिए बताते हैं, भजन में गाते हैं कि कैसे, वही बलराम कौन है? स्वयं भगवान नित्यानंद प्रभु बताते हैं, जय जय नित्यानंद रोहिणी कुमार, पतित उदर लगी दुभाऊ। जय जय नित्यानंद रोहिणी कुमार, रोहिणी के नंदन है, और वो पतितों को उद्धार करने के लिए, पतित लोगों को उद्धार करने के लिए बलराम जी का अवतार है। बलराम जी के पास इतना ताकत है। हम देख सकते कैसे, जब महाभारत युद्ध में, युद्ध होने से पहले दोनों पार्टी गए थे भगवान कृष्ण के पास। दुर्योधन गया था और कृष्ण और अर्जुन भी गए थे। दुर्योधन ने बोला, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आप आइए, मेरे को आप ही आइए, मेरे को आप चाहिए। जो भक्त होता है भगवान को चाहता है, जो भक्त नहीं होता है भगवान का ऐश्वर्य को चाहता है। भगवान का ऐश्वर्य को पीछे पागल हो गए तो दंड भोगना पड़ेगा, मृत्यु दंड है। और दुर्योधन ने भगवान का ऐश्वर्य को चाहिए, लेकिन क्या हुआ, विनाश हुआ। लेकिन दुर्योधन भी बलराम के शिष्य है। क्या शिष्य है? गदा युद्ध करने के लिए शिक्षा प्रदान किए थे। क्योंकि जब हस्तिनापुर गए थे, कृष्ण बलराम दोनों गए थे, तो उस टाइम पे पांडवों के पास 4 मास कृष्ण भगवान रुके। 4 मास दुर्योधन ने अपने मोहल्ले में बुलाया, किसको? दाऊ जी को रखा। दाऊ जी को रखने के बाद बलराम जी बहुत भोले हैं, बहुत दयालु है, बहुत सरल है, बहुत सिंपल है।
बलराम जी को रखने के बाद बलराम जी को सेवा शुश्रूषा करके इतना प्रसन्न कर लिया कि मैंने मजबूरी कर दिया, मैंने कपटता यहाँ पे उसका शंकुनी ऐसे प्राण पड़ा। देखो कृष्ण बहुत चालाक है, अगर बलराम हमारे साइड में आ जाएगा, बलराम को सपोर्ट कर लेगा तो कृष्ण को बात मानना पड़ेगा। कृष्ण बात मानेंगे, इसलिए तुम बलराम को घुमाओ। तो बलराम जी भोले वाला है, हाँ, तो बलराम जी को सेवा शुश्रूषा करके इतना प्रसन्न कर लिया। गद्दा युद्ध सीख करके बलराम जी से स्पेशल, बलराम जी ने बोले मैं तेरे को एक बार युद्ध होता है भयंकर, बलराम और यहाँ पे दुर्योधन का माने मल्ल युद्ध होता है, माने गदा युद्ध होता है। तो बलराम जी देखते हैं कि दुर्योधन को क्या क्रोधित गुस्सा आ जाते हैं। तो बलराम जी बोले देखो सीखने के टाइम पे गुस्सा नहीं होना चाहिए, तुम हार जाओगे, तो सिखाते। फिर बलराम जी को सेवा करते करते प्रसन्न कर लिया, पूरा इतना पटा लिया। तो बलराम जी बोले दुर्योधन में तुम्हारे भी प्रसन्न हूँ, क्या चाहिए बोल। शंकुनी ने पाठ पढ़ाया, बोले क्या चाहिए ना, क्या बोलने का, दाऊ जी सुभद्रा का हाथ चाहिए। क्या चाहिए, सुभद्रा का हाथ चाहिए। तो उसने बोला अगर दाऊ जी आप प्रसन्न है, खुश हुए, तो मेरे को सुभद्रा का हाथ दे दो। तो उस टाइम बलराम जी ने मना तो नहीं कर पाया, हाँ भी नहीं किया, बोला देखो मैं तो खुश हूँ, कोई चिंता नहीं, लेकिन मैं बड़ा भाई हूँ, जो करूँगा वो होगा, ठीक है मैं जाऊँगा, बात करूँगा, सेटिंग करूँगा, चिंता मत करो। वो जब आते द्वारिका में आते हैं, उग्रसेन जी को बोलते हैं, और उग्रसेन को जो बोलते हैं उग्रसेन जी सुनते, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट भगवान कृष्ण अंतर्यामी सब जानते हैं। अच्छा, क्योंकि दुर्योधन का कपट प्लान था, कपट प्लान। तो उस टाइम पे सुनने के बाद भगवान कृष्ण बोले ठीक है, जैसे मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, बड़ा भाई बोला मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो उसने फिर सुभद्रा को ट्रेनिंग दी, सुभद्रा ऐसे पाठ पढ़ा, सुभद्रा ने ऐसे ट्रेनिंग लिया, ऐसे किया। तो युद्ध सुभद्रा क्या किया, अर्जुन आया था उस टाइम पे चतुर्मास करने के लिए द्वारिका में आया था। और अर्जुन आने के नाते अर्जुन को उस टाइम अर्जुन आया था, अलग भेष में आया था, सन्यासी भेष धारण करके आया, हाँ ऐसे। तो अर्जुन का उसका पहचान होता है। तो बोले देखो क्या करना है, मैं कैसे जाऊँगा, मैं कैसे करूँगी। तब भगवान कृष्ण प्लान करते, देखो मैं बड़ा भाई के सामने कुछ नहीं कर सकता हूँ, अभी अर्जुन तुम सुभद्रा को लेके जाना, लेकिन रथ कौन चलाएगा, सुभद्रा चलाएगा, और तुम पीछे बैठने का। तब ऐसे हुआ, शादी का रेडी होने वाला सब सिस्टम होने वाला है। और दुर्योधन के साथ दुर्योधन लड्डू खा के बैठा है कि उनका जो क्या नाम, सुभद्रा को मेरा हाथ देंगे। लेकिन उसके पहले कृष्ण ने पाठ पढ़ाया, और यहाँ पे सुभद्रा रथ चलाई, और यहाँ पे अर्जुन पीछे बैठा गया। तब बलराम जी इतना क्रोधित हो गए, क्या उसको शर्म नहीं आता, उसको समझता नहीं, हम यदि हम लोग उसका वंश को नष्ट कर देंगे, गदा युद्ध मैं मार के सब खत्म कर दूंगा, भयंकर क्रोधित हो गए। तब उस टाइम पे कृष्ण भगवान बोलते हाँ चलो, ऐसे कैसे कर लिया, हमारे साथ दोस्ती बना के हमको धोखा दे दिया। उस समय पे फिर बलराम जी कृष्ण बोलते देखो पहले तो सुनो, दारू को पूछो कौन रथ खींच रहा था ना, सुभद्रा रथ खींच रहा, सुभद्रा ही सारथी बनी थी। तो देखो अर्जुन अपनी इच्छा से नहीं गया, सुभद्रा तुम्हारा भाई ना, तुम्हारा बहन है, तुम्हारा बहन जिसको पसंद करेगा उसको हम पसंद कर, हमको मदद करना है कि नहीं चाहिए। अगर मेरे भी बहन है, आपका भी बहन है, दोनों भाई है, अगर हमारा बहन किसको पसंद किया, क्या हम उसको बहन के विरुद्ध चलेंगे? हैं क्या बोलते हो, हाँ क्या बोल, नहीं सही है, ठीक है जाओ कृष्णा मित्रता बनाओ, तुरंत बोलते मित्रता बनाओ। तो कृष्ण का प्लानिंग है। ये बलराम जी कितने भोले, तो बलराम जी बहुत गुस्से वाले लेकिन बहुत शांत वाले हैं। उसी पर हम देख सकते हैं युद्ध होने के, जैसे महाभारत युद्ध होता है, युद्ध होने के समय पे लास्ट को युद्ध होने के टाइम पे सब लोग, दुर्योधन तो एक तालाब में छिप के रहा था, और वो जो पानी को ये बना दिया था, क्या बोलते बना दिया उसको, मंत्र के द्वारा पूरा स्टैचू जैसे बना दिया था। और ये लोग जब पता चलता है कहाँ है दुर्योधन, कहाँ है, कि दुर्योधन मरने के बाद युद्ध खत्म होगा, जब तक राजा नहीं खत्म मरेगा तो युद्ध खत्म नहीं होगा। उस समय पे पांडव लोग ढूंढ के आते, और उस समय पे देखते नीच जाति वाले दो चार लोग
वो आपस में जा रहे थे, देखे दुर्योधन क्या क्या, वो जल को स्तंभन मंत्र के द्वारा स्तंभीभूत कर दिया, और देखते दुर्योधन उसके अंदर गया, वो आपस में बात करने चाहते, अरे देखो दुर्योधन उसके अंदर गया। तो ये वो सब जाके राजा को, पांडव को बोलने लगे, अगर हम ये समाचार बोल देंगे हमको कुछ धन संपत्ति मिलेगा। तो ये सोच के उन्होंने जाके बोल दिए, देखो दुर्योधन ऐसे रास्ते में ये पानी के अंदर गया। तब युधिष्ठिर महाराज ये मंत्र के द्वारा ये पानी को नॉर्मल कर दिए। फिर दुर्योधन को बुलाते, युधिष्ठिर महाराज बुलाते, आता नहीं। बाद में ये अर्जुन बुलाता है, नहीं आते। नकुल बुलाता नहीं आता है। सहदेव बुलाते नहीं आते। तो भीमसेन बुलाता है, भीमसेन को शिव जी ने एक शक्ति प्रदान किया था, ऐसा आवाज़ करेगा उसका आवाज़ हृदय में तक पहुंचेगा। ऐसा आवाज़ करते तो भीमसेन आवाज़ एक बार, दूसरा बार, तीसरा आवाज़ कहा गया। यहाँ उसको दुर्योधन को माता लक्ष्मी प्रोटेक्शन देती थी, बेटा रुक जा रुक जा, 3 आवाज़ सुन जाओगे, सहन कर लोगे तो मरेगा नहीं, तुम बच जाओगे बच जाओगे। लेकिन लक्ष्मी कैसे बचाएंगे? लक्ष्मी पति अगर किसको नहीं बचाना चाहते, लक्ष्मी बचा नहीं सकते। तो उस समय पे उन्होंने भी क्या किया, तुरंत तो भीमसेन का आवाज़ सुन के ऊपर आया। फिर गदा युद्ध होगा, भयंकर गदा युद्ध। और दुर्योधन के पास तो शक्ति है, क्योंकि उसको माता का वरदान है, उसके मम्मी का वरदान है, और उसके गदा बलराम जी के भी शक्ति आशीर्वाद है, और माँ का आशीर्वाद है। इसलिए शरीर पूरा वज्र के समान हुआ। सिर्फ नीचे के भाव थोड़ा कमज़ोर है। लेकिन गदा युद्ध होने के टाइम पे कमर से ऊपर युद्ध होता है, नीचे नहीं होता है। तो दुर्योधन प्रहार करता है, भीमसेन प्रहार करता है, कोई किसी को कम नहीं होता है। लेकिन भीमसेन का शक्ति धीरे धीरे कम होता है। कितना दिन युद्ध होता है, लेकिन भीमसेन का शक्ति कम होता है। धीरे धीरे भीमसेन सोचता है क्या है, भीमसेन के पास बहुत ताकत है, लेकिन दुर्योधन के पास कौशल है और उसका माता की कृपा है। तब उस समय पे बलराम जी आते, देखते आज क्या युद्ध है। तो बलराम जी देखते हैं दोनों को कैसे युद्ध होता है। दुर्योधन को प्रशंसा करते, वाह 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 मस्त। लेकिन जब भगवान कृष्ण रहते हुए भी, कृष्ण जिसको रक्षा करेंगे वही रक्षा रहेगा। तो कृष्ण भगवान बोले, देखो आवाज़ दिए 1 2 3, मार इधर जंघा पे, इधर हाथ दिखा दिया, मार पटक के मार गधा। जब जंघा के पटक यहाँ पे मारे, तब दुर्योधन नीचे गिरता है। जब नीचे गिरता है, बलराम जी तुरंत गुस्सा में आते हैं, गदा लेके, आज मैं भीमसेन को वध कर दूंगा। हालांकि वो दोनों मेरे शिष्य है, लेकिन इस शिष्य का नियम को पालन नहीं किया। तो भगवान कृष्ण बोलते, रुक जाइए, कैसे, कहाँ पे थे आप? इतना अन्याय से अत्याचार किया, अन्याय किया, कहाँ पे थे आप? हाँ, जब वस्त्र हो रहा था आप कहाँ पे थे? वो जंघा ऐसे बोल रहा था, मेरे जंघा में बैठा हो, जंघा में बैठा हो, ऐसे हाथ पटा के बोल रहा था ना। उस टाइम आप किधर थे? लाक्षय गृह में आग लगा था, आप किधर थे? भीमसेन को 20 के लड्डू दिया गया था, उस टाइम आप कहाँ थे? हैं, इतना बड़ा बड़ा संकट था, आप कहाँ पे थे? अभी आ गया मदद करने को, अभी चुपचाप चल जाइए। तब वहाँ से फिर बलराम जी क्या कहते, वो जगह छोड़ देते, जाते, बोलते जाने दो मैं चलता हूँ। तो दुर्योधन मरता है, सड़ के मरता है। क्यों मरता है? क्योंकि गुरु का आदेश को अवहेलना किया है। यस्य प्रसाद, इसलिए बलराम जी आदि गुरु है। लेकिन बलराम जी देखे कि उसने बलराम जी को पसंद आया। क्यों पसंद? बलराम जी को पसंद होते हैं जो कृष्ण को पसंद करता है। तो बलराम जी क्यों उसको मदद किए? भीमसेन को कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि भीमसेन को सपोर्ट कौन कर रहा था? कृष्ण सपोर्ट कर रहे थे। इसलिए जो कृष्ण भक्ति करेगा, कृष्ण गुणगान करेगा, कृष्ण के शरणागत जाएगा, उसके ऊपर भगवान बलराम जी प्रसन्न होंगे। तो बलराम जी जो है आदि गुरु है। इसलिए जब हम कृष्ण के गुणगान करेंगे, कृष्ण के भजन करने के लिए गुरु की करुणा जरूरी। इसलिए बताते हैं, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवन। गुरु की कृपा के बिना ये प्राप्ति नहीं किया जा सकता। इसलिए बलराम जी के अनंत शक्ति का आधार है। हम देख सकते, दूसरा उदाहरण आता है कैसे बलराम जी जो पिछले बताए थे, जैसे कैसे जब एक प्रलम्बासुर नामक एक असुर था, तो उसने क्या किया, भगवान का टोली में घुस गया। टोली में घुस करके बच्चा रूप धारण कर लिया और खेलने लगे। और कृष्ण का एक पार्टी है, बलराम जी का एक पार्टी है, और जो हारता है उसको पार्टी को लेके जाएंगे। उस टाइम पे कृष्ण का पार्टी में है, वो प्रलम्बासुर घुसा। उसने सोचा कृष्ण को जितना बार मारने को प्रयास किया, मरता नहीं, इसलिए उसका भाई को मार डालूंगा तो फिर ये मर जाएगा।
भाई के विरह में। इसलिए प्रलंबासुर बच्चे का रूप धारण किया। जो हारता है वो घोड़ा बनता है, उसको उठा लेके जाएगा। तो प्रलंबासुर ने क्या बना? घोड़ा बना। क्योंकि कृष्ण की पार्टी हारी, तो हारने के बाद तो यहाँ बलराम जी का पट्टी को लेके जाएंगे। तो बलराम जी बैठे, बलराम जी बोला ये, फिर बोला मैं बैठा हूँ, मेरे ऊपर घोड़ा बनाओ। तो बलराम जी उसके ऊपर बैठे, घोड़े के ऊपर। वो घोड़ा कौन था? व्यक्ति घोड़ा बना और चलते 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 जितने एरिया में खेल होता था उतने एरिया वो देखते देखते बलराम जी देखे, अरे ये किधर जाता है, इतना जोर से जाता है और इतना जोर से आगे कहाँ लेके जाता है, फटाफट 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 लेके जाता है। तो बलराम जी को पता चले गया कि ये ग्वाल वाला के नहीं है, ये कोई असुर है। जो उसको पता चला वो फिर अपना रूप प्रकट करने से पहले बलराम जी एक मुष्टि का प्रहार किया उसका सिर पे। इतना जोर से प्रहार किया जो प्रहार के वजह से उसका मुंह से, नाक से, शरीर से खून बह गया और प्रलंबासुर बद्ध हो गया। तो विचार करो, प्रलंबासुर की वध करते वही नित्यानंद कलयुग में आते हैं नित्यानंद रूप में। वो किसी को वध किए? किसी को टच भी नहीं किए। एक व्यक्ति को इसलिए बताते हैं दिनहीन जत छिलो हरिनाम उद्धारिलो तारे सखी जगाई माधाई। वही बलराम नित्यानंद रूप में आते हैं। वही बलराम राम अवतार में थे, लक्ष्मण क्रोधित अवस्था में थे। वही बलराम एक कलयुग में क्रोधित अवस्था में थे। क्यों? देख सकते हो जब एक बार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र ये रुक्मिणी मैया के पुत्र को जब उसने असुर ने चोरी करके लेता है तो उस टाइम पे उसका नाम है उसको लेके संबरासुर। हाँ, संबरासुर ने वो लेके जाता है, किसको लेता है? प्रद्युम्न को ना। प्रद्युम्न को लेके चले जाता है तो रुक्मिणी मैया चिंतित हो जाती है, रोती रहती है। लेकिन कृष्ण चुपचाप है, मालूम है कृष्ण को। लेकिन बलराम जी गुस्सा हो गए, लाओ रंगल, अभी मैं देखूंगा कौन मेरे क्या लगता है उनका पुता भतीजा कौन लिया, मैं इसको बंद कर दूंगा। जब रंगल उठाते पूरी पृथ्वी पर प्रहार करते तब उस टाइम पे वहाँ से विष्णु नारायण प्रकट हो, देखो नहीं आप कौन है, मैं कौन है, क्या लीला लीला चल, आप समझ नहीं आता है। फिर वहाँ शांत हो गए। तो विचार चलता है तो बलराम जी गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन बलराम जी को कभी कि भगवान कृष्ण बलराम जी की मोहिती करते हैं। बलराम इसलिए मोहिती होते हैं कि कृष्ण श्याम में पारंगम होने के लिए। तो इसलिए बलराम जी 5 रूप में भगवान की सेवा करते हैं। शांत, दास्य, साक्ष्य, वात्सल्य, माधुर्य रूप में बलराम जी सेवा। शांत रूप में जैसे बताया गया करताल, मृदंग, पेड़ पौधा, आसन, मंदिर, शांत रूप में। दास्य रूप में सेवा करते हैं बलराम जी। जैसे भगवान कृष्ण कभी कभी जब जंगल में जाते हैं, खेलते रहते हैं, थक जाते हैं तो क्या करते हैं, बलराम जी लंबा करके पैर बैठते, बलराम जी के ये जंघा पे भगवान कृष्ण शयन करते। जिस प्रकार बड़ा भाई कभी कभी छोटा भाई को सेवा करता ना, थक गया कि ये देखभाल करता है, उसी प्रकार बलराम जी का स्नेह देखिए कैसे। जब कृष्ण भगवान खेलते फूलते थक जाएंगे तो बलराम जी क्या करेंगे, अब बलराम जी का जंगा में, गोद में, और क्या करेंगे, कृष्ण भगवान आराम करेंगे। तो ये होता है सेवा का भावना। उसी प्रकार शांत, दास्य, साक्ष्य रूप में भी खेलते रहते हैं और दोस्ती करते, कुश्ती करते, खेलते रहते। साक्ष्य वात्सल्य रूप में भी देखभाल करते, क्योंकि हमेशा कृष्ण का बारे में हमेशा सोचते कृष्ण का कैसे कुछ, कृष्ण को हमेशा ठीक करना चाहिए, कृष्ण के लिए कृष्ण को संकट होना नहीं चाहिए। मेरे कृष्ण के लिए मैं हमेशा सुरक्षित हूँ। हमेशा कृष्ण को मदद करने के लिए कृष्ण के वात्सल्य स्नेह और माधुर्य रूप में, अनंग रूप, मंदिर रूप में आगे सेवा करते। तो यहाँ हम देख सकते हैं बलराम जी का भावना कैसा है, सेवा करने का भावना। इसलिए हम सब बलराम जी को प्रार्थना करना चाहिए कि हमको भी हमारे हृदय में ऐसे भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के विचार मन में आना चाहिए। ये जीवन का सार वस्तु है। अगर सेवा करने के विचार आएगा जीवन सक्सेस, सेवा करने के विचार नहीं आएगा जीवन अपूर्णता है। तो उसमें देख सकते हैं नित्यानंद प्रभु, देख सकते वही नित्यानंद प्रभु कितना सेवा करने के विचार है मन में।
कैसे विचार है? महाप्रभु का विचार था। महाप्रभु का विचार क्या है? भगवान गौरांग महाप्रभु के विचार है। भगवान महाप्रभु क्यों आए जगत में? आने का कारण क्या है? एक ही कारण है, पर दुखे दुखी है। दूसरे व्यक्ति लोग दुखी है, उनको देख के महाप्रभु को दुख लगता है। जीव जागो गुराचंद बोले, कतो निद्रा जाओ माया पिशाचिर बोले, कब तक माया में जाओगे, कितना तक माया में जाओगे? महाप्रभु को चिंता लगता है। तो महाप्रभु को चिंता को देख के नित्यानंद को चिंता लगता है। इसी प्रकार जो गुरु को जो चिंता रहता है, शिष्य को सोचना चाहिए मेरे गुरु की चिंता मैं उठाऊंगा। जिसे प्रकार बाप का चिंता पुत्र को देखभाल करना पड़ता है, उसी प्रकार हमारा गुरु कौन है? कृष्ण मंदिर जग कृष्ण आदि गुरु है, लेकिन असली गुरु है कौन है? नित्यानंद। उनकी इच्छा क्या है उसमें हम देख सकते हैं। नित्यानंद प्रभु महाप्रभु बैठे हैं, एक बार बोलते हैं, देखो सुनो सुनो हरिदास, सुनो नित्यानंद, अमर आज्ञा गुरु करह प्रकाश। क्या प्रकाश करूं? जाओ घर घर जाओ, क्या बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण सीखे, जाओ कृष्ण के बारे में बोलो, कृष्ण के बारे में बोलो, कृष्ण के बारे में बोलो। जब जाते हैं कृष्ण के बारे में बोलने को, कौन जाते हैं? ये दोनों जाते हैं, हरिदास ठाकुर जाते हैं और नित्यानंद प्रभु जाते हैं। जब जाते हैं और ढूंढते किसको पकड़े, देख रास्ते में देखते एक माताल, और ये भी माताल है, नित्यानंद प्रभु माताल है, कृष्ण प्रेम में माताल है। इसलिए कभी कभी नित्यानंद प्रभु क्या करते थे, कभी कि नीचे का कपड़ा ऊपर पहन के घूमते थे। ऐसा क्योंकि गौरांग प्रेम में हमेशा उन्मत्त है। क्योंकि एक बार उनको बुलाया गया, शिवास ठाकुर को बोले, महाप्रभु ने बोले शिवास को, शिवास तुम्हें नित्यानंद को घरे मत रखो, उसका ठिकाना नहीं है ना। क्यों ना? नहीं तुम्हारा जाति पाति सब चल जाएगा। बोले प्रभु अगर ये नित्यानंद दारू पिएगा, लड़की लेके मेरे घर में आएगा, और तभी भी मैं नित्यानंद को नहीं छोड़ सकता हूं। तब महाप्रभु ने बोले शिवास तुमने आज मेरे को खरीदी कर लिया, जो चाहे वरदान मांग लो, जो चाहिए मांगो, मैं आज तुमको तुम्हारे पे प्रसन्न हूँ। क्यों नहीं? क्योंकि तुमने मेरे निताई को प्रेम करते हो, तुम निताई तत्व को जान लिया, मैं निताई का बात को, हृदय को जान लिया। मांगो क्या वरदान मांगते हो? लक्ष्मी कभी कभी भी की मांग सकती है जगत में, लेकिन तेरे घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आएगा, क्योंकि तुम नित्यानंद को जान लिया। तो विचार करो, जो व्यक्ति नित्यानंद को जान लेता है जीवन सक्सेस। नित्यानंद के जानने का मतलब क्या है? गुरु की कृपा के बिना कृष्ण को जान नहीं सकता है। नित्यानंद के हृदय में क्या है? नित्यानंद के हृदय में यही विचार है कि कृष्ण को प्रसन्न करना, कृष्ण को प्रसन्न करना, कृष्ण को प्रसन्न करना, ये जीवन का परम कर्तव्य है। तो उस टाइम पे उसने बोले देखो जाओ, जाते प्रचार करने को जाते थे। कौन मिलते हैं? दो ब्राह्मण लड़का, जो कौन है? एक जगाई जगदानंद माधवानंद। वो दोनों पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद बोलते अरे भाई हरिनाम लोगे, अरे तू हरिनाम लेने के लिए मेरे पास आया है। जो मारने आते दोनों भागते उनको मारने जाते, दौड़ते चलते। हरिदास ठाकुर तो बूढ़े हो गए, चल नहीं पाते। नित्यानंद चंचले भाग जाते, पीछे देखते आए, पीछे आया तब किसी हाथ में प्राण बचा कर आगे आने के बाद गौरांग गुरु बैठे हैं, अधेचर बैठे हैं, मुकुंद बैठा है, गदाधर पंडित बैठे हैं, हरिदास ठाकुर आए और शिवास ठाकुर बैठे हैं, अधेचर बैठे हैं, नित्यानंद आए। बोलते क्या इसका समाचार? बोला बाप रे बाप। हरिदास ठाकुर बोलता है मैं कभी नित्या के साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसका साथ जाएगा पिटाई खा लेगा। मैं तो पिछले बार मरते मरते बच गया, सुदर्शन चक्र ये लोग जबन लोग को मार रहे थे, मेरे बच गया, लेकिन आज तो बच ही नहीं पाया। आज कैसे बच गया मालूम नहीं ना। क्या हुआ ना, दो पापी थे उनके पीछे पड़ गया ये निताई पीछे पड़ गया। और निताई क्या करता जाके, कभी कि ग्वाल वाला लोग दूध दूह रहे होंगे ना, वो जाके दूध निकल के पी लेता है। लड़की लोगों को बोलते ए लड़की आई लव यू, मैं तेरे को शादी करूंगा, ऐसे मारने आएंगे। कौन उनके साथ जाएगा? कभी कभी क्या बोलता है, जाके समुद्र ये गंगा नदी में कूद पड़ता है, ये मगरमच्छ के ऊपर पकड़ के उसका ऊपर तरता है। तो ऐसे नित्यानंद है, तो इसलिए हम कभी उसका साथ जाएंगे नहीं। तब महाप्रभु बोलते जो व्यक्ति ने नित्यानंद जिसका पर दृष्टि डाल दिया उसका उद्धार
निश्चित है, डाउट नहीं। उस समय सारे लोग ताली बजाते, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, क्योंकि नित्यानंद की दृष्टि पड़ा। इसलिए बताते हैं नित्यानंद कौन है? ये कलयुग में नित्यानंद अत्यंत उदार है, अत्यंत कृपाल है। इसलिए बताते हैं तारे 9 बजे लेकर वो नहीं तो निस्तार। ये एक भजन में गाते हैं, एक भजन में क्या बोलते हैं? क्या बोलते? देखिए, डगमग लोचन घुरे निरंतर, सोनार कमले जेना फिराए भ्रमर। जिसी प्रकार दारू पीने के बाद एक पैर उधर एक पैर उधर ऐसे नशा में चलते, उसी प्रकार श्री नित्यानंद प्रभु ये गौरांग प्रेम का नशा पिया हुआ है, इसलिए उनको होश नहीं है। और क्या बोलते हैं? दयार ठाकुर निताई पर दुखे दुखी, हरि नामेर माला गांधी दिला जगत जने सुखी। बताते दयाल ठाकुर नित्यानंद पर दुखे दुखी, दूसरे के दुख देखने के बाद दुखी हो जाते। और क्या बोलते हैं? पापी पाषांडी जत करिलो दलन, बताते दिनहीन जत कइल प्रेम वितरण। पापी पाषांडी जते थिलो सब दलन कया, दिनहीन जने कहले प्रेम, दिनहीन जन को भी प्रेम वितरण करने वाले। हम देख सकते कोई जगाई माधई को प्रेम वितरण करेगा, जो जगाई माधई को महापुरुष सुने क्या हुआ, इसी बात है। तो दूसरा दिन महाप्रभु बोले उनका उद्धार होगा। जो महाप्रभु बोलते उद्धार होगा, तो पहले महाप्रभु ने बोले जिसका ऊपर नित्यानंद का दृष्टि पड़ गया उसका फिक्स उद्धार है। अच्छा, तो कैसे उद्धारेगा? दूसरा दिन चैतन्य महाप्रभु से भक्त लोग विचार कर रहे हैं, और हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु दोनों गए। जाते जाते वही जगह पे जाके पहुँचते हैं। बोलता अरे भाई हरिनाम लेगा, हरिनाम लेगा। अरे तू दोबारा आया इधर। मटका लिया, सिर फोड़ दिया, और नित्यानंद का सिर से खून बहता। देखिए, जो बलराम अवतार में कितना क्रोधे थे, जो बलराम अवतार में एक मुष्टिका का प्रहार किया दुबिंद बंदर को, उसका खून का खून पसीना हो गया। और वही बलराम अवतार में हम देख सकते हैं जब दुर्योधन का पुत्री लक्ष्मणा को सांबा ने उठा करके लेकर आया, युद्ध होने वाला थे। बोले देखो सांबा, शादी होने वाला था किसका? दुर्योधन का पुत्री का। तो सांबा ने उसके पहले उसका हड़प कर लिया, तो युद्ध होने वाला है। यहाँ पे कौरव, यहाँ पे अपना यदुवंश, महायुद्ध होने वाला है। कौरव पक्ष में बड़े बड़े महारथी सब है, द्रोणाचार्य, कर्ण, शल्य, भीष्म, शंकुनी, सारे लोग है। और यहाँ पे तो भगवान कृष्ण युद्ध होने वाले थे। बलराम जी बोलते युद्ध मत करो, मैं जाता हूँ, मध्यस्थी बन के जाऊँगा। जब भगवान बलराम जी मध्यस्थ बन के जाते हैं, पहले बलराम जी को स्वागत किए, सत्कार किए, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन बलराम जी ने प्रस्ताव रखा है, देखो मेरे बेटे को छोड़ दो और बहू को छोड़ दो। हैं? बेटे को छोड़ेंगे, बहू को छोड़ेंगे? नहीं हो सकता है। तो कृतज्ञता प्रकट नहीं किया। कृतज्ञता जो बलराम जी से सब सीखे, वो बलराम जी के प्रति गुस्सा हो गए। तो बलराम जी हो गए खुदा गुस्सा, उठे लंगर, बोले पूरे हस्तिनापुर को भी क्या करूंगा, लेके जमुना में डाल दूंगा। जब हस्तिनापुर को, क्योंकि बड़े बड़े महारथी थे, वो अपना शक्ति के घमंड थे, उनको इसलिए कहा गया जब व्यक्ति के पास शक्ति रहता है, बुद्धि रहता है, ज्ञान रहता है, संपत्ति रहता है, बहुत रहता है ना, वो कभी कभी उन्मत्त हो जाता है। उसी प्रकार पांडव इस कौरवों के पक्ष में बड़े बड़े रथी लोग रहने के नाते वो सब घमंड आ गया था। और घमंड को चूर करने के लिए बलराम जी का शक्ति, अमाप शक्ति बलराम जी के पास। उठे लंगर, बोले पूरा हस्तिनापुर को अभी खींच के डाल दूंगा। तब हस्तिनापुर हिलने लगा। उस टाइम पे बोले अरे रे रे रे, जाओ तुरंत जाओ, लक्ष्मण को लेके माफ़ी मांगो। लक्ष्मण को लेके जाते हैं, जाने के बाद उनको प्रार्थना करते हैं, फिर बलराम जी माफ़ कर देते। वही बलराम जी नित्यानंद रूप में देखिए, पीटे ही क्या और खून बहता है, लेकिन नित्यानंद क्या बोलता है? जो महाप्रभु को पता चलेगा कि नित्यानंद के सिर से खून बह रहा है, उठे सुदर्शन चक्र, तो नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु के चरण पकड़ के बोलते हैं प्रभु आप मत मारिए, मैं माधाई को, आप जगाई और माधाई दोनों है, लेकिन माधाई मेरे को पिटाई किया, जगाई ने मेरे को रक्षा किया, जगाई तुमको रक्षा किया, जगाई तुमने मेरे निताई को प्रेम किया, इसलिए जगाई ने क्या किया, महाप्रभु की कृपा को प्राप्त हुआ। उसी प्रकार जो व्यक्ति कृष्ण भावना में कृष्ण भक्तों को मदद करेगा, उसको भगवान श्री गौरांग महाप्रभु का प्रेम प्राप्ति करने का तरीका है।
कृष्ण भावनामूर्ति में जो व्यक्ति भगवान भक्तों को, वैष्णव को भगवान कृष्ण सेवा में लगाने के लिए सुजोग प्रदान करेगा, सहायता करेगा, उसको गौरांग कृपा प्राप्ति होगा। क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने क्या बोला, जो नित्यानंद प्रभु ने बोला ना कि ये मेरे को बचाया, तो इसलिए जो सोचा तो भगवान गौरांग ने इसको प्रेम प्रदान किया, जो सारे पाप नष्ट हो गया, कृष्ण प्रेम लोटपोत हो गया। फिर जब माधवी बोलता अरे मैंने क्या किया, मैं तो ये क्या हूँ, बोल तेरे को कृपा नहीं करूँगा। जब नित्यानंद के माफ करेगा तेरे माफ होगा। जब जाते नित्यानंद के चरण में माफी मांगते हैं, नित्यानंद बोलता है हे प्रभु मैंने उसको अपनाया, मेरा माना, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, तब गौरांग ने अपनाया। उसी प्रकार जब बलराम जी ने अपनाएंगे हमको, तब कृष्ण अपनाएंगे। इसलिए नित्यानंद को गुरु है, जो गुरु हमको अपनाएंगे तो कृष्ण अपनाएंगे। और हम कभी कभी सोचते हैं गुरु क्या, गुरु हम तो अभी दीक्षा हो गया हमारा, हो गया नहीं। कहा गया शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, चैत्य गुरु, पथप्रदर्शक गुरु, 4 गुरु है। तो गुरुओं की कृपा से हम कृष्ण कृपा को प्राप्ति कर सकते। इसलिए आज परम गुरु श्री किसका जन्मदिन है, बलराम जी का जन्मदिन है। हम बलराम जी को प्रार्थना करना चाहिए कि जैसे आप भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर है, उसी पर हमको भी शक्ति दीजिए कि हम आजीवन जीवन 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 भर के लिए हम आपकी सेवा करें, आपका गुणगान करिए। यही है बलराम जी कृपा मिलेगा। बलराम जी भगवान की, बलराम का मतलब शक्ति, बहुत शक्ति उनके पास है। हमारा अज्ञान को दूर कर देंगे, हमारा ज्ञान दीप को जला देंगे, गुरु हमारे हृदय में प्रवेश करेंगे। इसलिए एक श्लोक में बताते हैं कि कैसे गुरु जो है, एक बढ़िया श्लोक है, भूल गया मैं। गुरु की कृपा से सारे चीज प्राप्त होता है। गुरु यहाँ बताया गया कि अखनो फलम था, वास्तविक सफलता है श्री गुरु चरण रति, यही से उत्तम गति जय प्रसादे पूरे सर्वासा। यदि गुरु के चरणामत आश्रय रहेंगे तो हमको जीवन में परम सिद्धि प्राप्ति करेगा। श्री बलराम जी आदि गुरु है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि सबको बलराम जी का कृपा प्राप्ति, हर एक व्यक्ति को बलराम जी कृपा मिले। बलराम जी कृपा मिलने के लिए बलराम जी की जो डिजायर है, जो नित्यानंद के विचार है, तो क्या विचार है, भगवान को प्रसन्न करना, भक्तों को प्रसन्न करना, ये करोगे बलराम जी कृपा मिलेगा। अब बलराम जी हृदय परमात्मा में विराजमान है। घास में बलराम जी है, पेड़े पौधे में बलराम है, हृदय में बलराम है, सब जगह पे बलराम है। क्या गया, भगवान श्री कृष्ण के दूसरा अध्याय है बलराम। बलराम से उत्पन्न होते संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव। वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध होता है। फिर उनसे सृष्टि होता है संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध वासुदेव, ये होता है। फिर उसमें जो संकर्षण उत्पन्न होता है, संकर्षण से महाविष्णु उत्पन्न होते हैं। महाविष्णु हृदय से विष्णु और गर्भ से विष्णु होता है। फिर वो सृष्टि रचना करते। ये सृष्टि रचना करने के बाद फिर परमात्मा में भगवान बलराम जी सबके हृदय में प्रवेश करते, सबके हृदय में प्रवेश करते बलराम जी, सबका हृदय में। तो देखो बलराम जी सेवा करने के लिए कितना इच्छुक है। इसलिए हम बलराम जी को प्रार्थना करेंगे। रोहिणी नंदन भगवान बलराम जी भगवान की, चैतन्य महाप्रभु की। इसलिए बलराम प्रार्थना करें, हमको शक्ति मिले, हम लोग भगवान की सेवा करें, हर एक व्यक्ति को बलराम जी की कृपा मिले। हरि बोल गौरंगा।